हेनरी किसिंजर ने भुट्टो साहब को कहा कि मिस्टर भुट्टो, मैं आपको ये खबरदार करना चाहता हूँ कि अगर आपने पॉलिसियां तब्दील ना की, अगर आपने एटमी पॉलिसी खत्म ना की, तो हम आपको इबरतनाक मिसाल बना देंगे। आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन है? 3 बड़े आप नाम बता दें या 3 बड़े इदारे बता दें कि जो जिम्मेदार हैं। आज हम जिस नौबत तक पहुंच चुके हैं, इसके जिम्मेदार जनरल अयूब खान और उनके साथ जो जगीरदार थे सियासतदान, बड़े ताजर और जगीरदार, ये वो लोग हैं जो हमारे तमाम मुसीबतों की जड़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वॉइस ऑफ नेशन देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूं। मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सीनियर सियासतदान, कालम नवीस, अदीब, 26 किताबों के मुसन्निफ़। उनमें जो इनकी फेमस किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं और मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं, सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, वही किताबें पढ़ें। कायद-ए-आज़म बहैसियत गवर्नर जनरल, सियासत जर्नैल और सियासतदान तारीख़ी अदालत में, खुफिया पेपर्स। आजकल जो हमारे अमेरिकन रिजीम चेंज पर इमरान खान साहब बड़ी बात करते हैं और खुफिया पेपर का एक साइफ़र का बार बार जिक्र करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो क़य्यूम निज़ामी साहब की मुरतब करता किताब है खुफिया पेपर्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, वो आप अगर पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि साइफ़र होता क्या है, वो कॉन्फिडेंशियल पेपर्स क्या होते हैं, मुरासला आता कैसे है और उसका जवाब कैसे दिया जाता है। सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान जागो तहरीक के चेयरमैन और बानी हैं। इनसे जानते हैं कि मौजूदा सियासत जो है वो इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों है और बेहतरी कैसे आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में ठहराव नहीं है, इंस्टेबिलिटी है, बेहतरी कैसे हो सकती है? आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ और मुझे ये मौका मिला है। मेरी काफ़ी, जैसे आपके बताया, मेरी 50 साल की कोई अमली सियासत भी है और तहकीक का काम भी किया हुआ है और अल्लाह के फजल व करम से बड़ी साफ़ सुथरी सियासत की है, नज़रियाती सियासत की है। ये आज का जो सवाल आपने उठाया है, इसकी बुनियादी वजह जो है, जिसकी तरफ हम सोच विचार नहीं कर रहे, और बदकिस्मती से जो आज का नौजवान है वो भी इस सवाल पर सोच विचार नहीं कर रहा। आखिर 75 साल हो गए हैं, तो हम इस मुकाम तक क्यों पहुँचे हैं? ये है वो सवाल जिसका जवाब तलाश करेंगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। बात यह है कि जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया और वो 1 साल गवर्नर जनरल रहे, तो उन्होंने गवर्नर जनरल की हैसियत से एक मॉडल आपको दिया, नौजवानों को, नई नस्ल को, कि भाई ये है वो मॉडल जिसके ऊपर आपने चल के पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हमने क्या हुआ कि वो 1 साल के बाद जब वो रहलत फरमा गया और उसके बाद लियाकत अली ख़ान को जो है शहीद कर दिया एक साजिश के तहत, क्योंकि वो जिन्होंने साजिश की वो चाहते थे कि यहाँ पर जोग्राफियाई आज़ादी तो हमने दे दी है, वो रहे, उसके बाद जो आज़ादियाँ हैं, सियासी मुआशी आज़ादियाँ, समाजी आज़ादियाँ, तालीम की आज़ादी, अदालती आज़ादी, इंतज़ामी आज़ादी, ये आज़ादियाँ जो है ना ये ना मिलें। और वो जो मुतहदा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने निज़ाम नाफज किया था, मैं दोबारा कहता हूँ, अंग्रेज़ों ने मुतहदा हिंदुस्तान में अवाम को ग़ुलाम बनाने के लिए, महकूम बनाने के लिए और लूट मार करने के लिए जो निज़ाम नाफज किया था, आज भी वो 75 साल से हम उसी निज़ाम को चला रहे हैं। और आज जो ये सारी मायूसियाँ, महरूमियाँ, नाइंसाफ़ियाँ, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कर्ज़े हम पर चढ़े हैं, जहालत है, गुर्बत है, ये जो इस्तेसाल है, एक्सप्लॉयटेशन है, मौका परस्ती है, मफाद परस्ती है, ये उस निज़ाम की पैदावार है। और इसके ऊपर अल्लामा इकबाल का एक फ़िक्री फतवा है। नौजवानों, खुदा के वास्ते अल्लामा इकबाल को पढ़ो, उनके फ़ारसी शेर पढ़ोगे या उर्दू के शार पढ़ोगे या आर्टिकल्स पढ़ोगे तो कम अज़ कम अपने शऊर को तो बेहतर करो, अपने बेदार को। अगर 75 साल के बाद भी आपने आंखें बंद करके लोगों की तनकीद करनी है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता ज़वाल से। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये अंग्रेज़ों के निज़ाम की पैदावार है। और जैसे मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल का ये फतवा है कि किसी भी मुल्क में जिस किस्म का निज़ाम होगा उसी किस्म का समाज होगा, उसी किस्म के सियासतदान होंगे, उसी किस्म के साफ़ी होंगे, उसी किस्म के ताजर होंगे, उसी किस्म के जर्नैल होंगे, उसी किस्म के जज होंगे, उसी किस्म के ब्यूरोक्रेट होंगे। अगर आप और बहसों से, इंटरव्यू से, कॉलम लिखने से, किताबें लिखने से, वाज़ व नसीहत से, तबलीग से आप नहीं बदल सकते समाज, आपको वो निज़ाम बदलना पड़ेगा। अगर वो निज़ाम सरमायादाराना, जगीरदाराना है जो आज हम चला रहे हैं, तो उसकी वजह से सारी बुराइयां पैदा हो रही हैं। सरमायादाराना, जगीरदाराना निज़ाम को बदलो और कुरान के जो समाजी अखलाकी असूल हैं, सीरत के जो असूल हैं, कायद-ए-आज़म के जो फरमूदात हैं और अल्लामा इकबाल का जो विज़न है, उसके मुताबिक इसकी तश्कीलें नौ करोगे तो फिर आगे बढ़ सकोगे। सर, 75 सालों में जो पाकिस्तान का हाल हुआ, आपने तफसील से उसके ऊपर रोशनी डाली। आपको क्या लगता है कि ज़िम्मेदार कौन है? 3 बड़े आप नाम बता दें या 3 बड़े इदारे बता दें कि जो ज़िम्मेदार हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान इस हाल। आज हम जिस नौबत तक पहुँच चुके हैं, इसके ज़िम्मेदार
पाकिस्तान के उस वक़्त के जर्नैल, जिसमें जनरल अयूब खां और उनके साथ जो जागीरदार थे सियासतदान, बड़े ताजर और जागीरदार, ये वो लोग हैं जो हमारे तमाम मुसीबतों की जड़ हैं, तमाम मसाइल की जड़ हैं। और क्योंकि उन्होंने एक साजिश करके पाकिस्तान को हाईजैक कर लिया हुआ है। मैं हैरान होता हूँ कि यार आप जनरल अयूब खां की फ्रेंड्स नॉट मास्टर ही पढ़ लो, पढ़े लिखे लोग हो यार, किस तरह बेर बकरियों की तरह भागते हो। वही किताब पढ़ लो, फ्रेंड्स नॉट मास्टर। आफ्टर ऑल वो जनरल अयूब ने, उसने अमेरिका को भी देखा, बरतानिया को भी देखा, एक हुकूमत भी 10 साल की, एक मॉडल बेहतर पेश कर दिया उसने तरक्की का। ये एक हकीकत है, हमें इंडिपेंडेंट होकर वो तारीख का जायज़ा लेना चाहिए। उसके बाद उसने डायरियाँ लिखी हैं अपनी, वो ऑक्सफोर्ड ने छापी हैं, वो पढ़े हैं। तो ये वो तबके हैं, असल में ये तबके हैं जो पाकिस्तान के ऊपर बालादस्ती को कायम रखना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि अवाम जो है वो महरूम रहे और पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पे खड़ा ना हो। ये तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देने देंगे ताकि शऊर ना आए लोगों में और ये हमारी ग़ुलामी से आज़ाद ना हो जाए। तो ये वो तबके हैं जिनकी वजह से आज हम इस हालत में पहुँचे हैं। 1976 की बात है, हेनरी किसिंजर, सारी दुनिया जानती है, वो आए पाकिस्तान और गवर्नर हाउस में आए, वहाँ पर इस्तकबालिया था, मैं भी मौजूद था क्योंकि मैं पंजाब का सेक्रेटरी इत्तलात था। मेरे सामने हेनरी किसिंजर ने भुट्टो साहब को कहा कि मिस्टर भुट्टो, मैं आपको ये ख़बरदार करना चाहता हूँ कि अगर आपने पॉलिसियाँ तब्दील ना की, अगर आपने एटमी पॉलिसी ख़त्म ना की, तो हम आपको इबरतनाक मिसाल बना देंगे। ये कहा उन्होंने। लेकिन भुट्टो साहब जो कि वतन परस्त थे ना, एक ट्रू लीडर थे, ये तो ओपन धमकी थी उसे। ये तो अभी जो इमरान खान बात कर रहा है वो और बात कर रहा है, लेकिन ये तो एक ओपन रिकॉर्ड पे मौजूद है, ओपन धमकी। लोगों ने सुना, सारा कुछ सुना, लेकिन भुट्टो चूँकि नेशनलिस्ट लीडर था, वतन परस्त था, उसने वो खड़ा रहा, उसने उसकी बात नहीं मानी। तो उसका नतीजा ये निकला कि आज हम महफूज हैं एटमी सलाहियत की वजह से। आज वाद फैक्टर है जिसने पाकिस्तान को इकट्ठा रखा, बचाया हुआ है दुश्मनों से, वो है एटमी कुव्वत। लेकिन वो भी आजकल वो अनफॉर्चुनेटली कंप्रोमाइज़ हो रही है। लेकिन भुट्टो साहब की जो आखिरी किताब है, मैं तो ये कहता हूँ नौजवानों को वो भी पढ़ो यार। आप तारीख के फैसले तो पढ़ते नहीं हो, तारीख के कंक्लूजन नहीं पढ़ते, आप फिर रहे हो ऐसे गुमराह होकर, बेशऊर, कोई शऊर नहीं है आपके ना, आप बेदार है, जागे हुए नहीं है, ये सोए हुए हैं। जैसे मौलवी का कोई मुरीद होता है, जागीरदार का मुजारे होता है, इसी तरह आप सियासी गुलाम बने हुए हैं। कोई कम अज़ कम अकल तो होनी चाहिए कि कोई लीडर को जज करो कि लीडर। तो भुट्टो साहब ने मौत की कोठरी में किताब लिखी, उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की मल्टी क्लास पार्टी बना के मैं आबरूमंदाना रास्ता निकालूं और पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे डाल दूं। लेकिन मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि जब तक क्लास स्ट्रगल ना हो, नौजवान तबकाती जदोजहद करें और उसके नतीजे में अवाम की बालादस्ती कायम करें रियासत के ऊपर। अभी सिर्फ 1% 2% लोग बालादस्त है, 98% लोगों की बालादस्ती कायम करोगे, पाकिस्तान आगे जाएगा। आज जो इमरान खान कह रहा है, ये इमरान खान को मैंने सपोर्ट किया है, मैं समझता हूँ कि दूसरों से बेहतर लीडर है। किसी एक ने ये नहीं लिखा कि कायदे आज़म ने कभी ज़िंदगी में झूठ बोला हो, किसी एक ने कभी ये नहीं लिखा कि कायदे आज़म ने वादा किया पूरा ना किया हो, किसी एक ने ये नहीं लिखा कि कायदे आज़म ने अमानत में खयानत की हो, किसी एक ने ये नहीं लिखा कि कायदे आज़म ने कभी गैर पार्लिमानी अल्फाज बोला हो गुफ्तगू में, किसी एक ने ये नहीं लिखा कि कायदे आज़म ने कभी आइन और कानून के खिलाफ वर्जी की हो। ये हैं लीडर की खसूसियात। तो वो तो एक उनके जो ADC थे एताब मद रब्बानी, जो रज़ा रब्बानी के वालिद थे, उन्होंने किताब एक लिखी, उसका नाम ही रखा सियासी फरिश्ता। तो कायदे आज़म तो एक सियासी फरिश्ता, उनसे सीखो ना, ये आज के लीडर भी सीखें। और नौजवान जो है, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप कायदे आज़म की जो शख्सियत है उसका मुतालिया करें। उनकी किताब जो है वो, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई खुदा न खास्ता किताब बेचने की वजह से, मैं कहता हूँ कि एक अच्छी किताब मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है और नौजवान जो है वो उससे सीख सकता है कि सियासत क्या है, क़यादत क्या है, जमहूरियत क्या है, आइन की हुक्मरानी क्या होती है और हुकूमत को चलाना कैसे चाहिए, रोल मॉडल क्या था वो हमारा। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रोशनी मिलेगी। ये तो जो लोग हैं सारे सियासतदान, ये आपको फरेब दे रहे हैं, ये आपको सही रास्ता नहीं बता रहे, ये आपकी सही रहनुमाई नहीं कर रहे। अपने ज़ाती मफादात, ग्रोही मफादात, सियासी मफादात, उनके लिए पीछे पड़े हुए हैं। ये 200 घराने हैं पूरे पाकिस्तान के जो छाए हुए हैं मैशत में भी और सियासत के ऊपर भी। तो नौजवानों, रास्ता आपने निकालना है। आप अगर आंखें बंद करके निकलोगे तो फिर वही हालात आएंगे। नया इलेक्शन का आके देख लो। मैं समझता हूँ कि आज के मसाइल का अगर कोई हल है, अगर हम वाकई मुल्क से मोहब्बत करते हैं, आवाम से मोहब्बत करते हैं, तो हमें 2 साल की हुकूमत में इत्तफाक़ राय कर लेना चाहिए तमाम सियासतदानों को कि कौमी हुकूमत बनाएं, ताकि पहले ये सियासी इस्तेकाम तो पैदा करो, मुआशी इस्तेकाम तो पैदा करो। अगर इलेक्शन करोगे तो ये जो इंतशार है ये आगे जाएगा, फैलेगा।
ये इलेक्शन तो पहले करा के देख लिया हमने, मगर हमने कभी कोई कौमी हुकूमत नहीं बनाई। कौमी हुकूमत की शर्त यह है सारी जमातों के जो अच्छे नेक नाम अहल लोग हैं और उनके साथ टेक्नोक्रेट हैं वो बनाए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत इज्जत आज़ादी बड़ी बहुत बड़ी नेमत है, उसको ना गवाओ खुदा के वास्ते। अदारों के ऊपर तनकीद इस तरह ना करो जैसे राह करती है, जैसे दुश्मन करते, उनसे इख्तलाफ राय करो और उनसे कहो कि भाई अपनी इसलाह करो। अदारों से ये मुतालबा करो कि आप अपनी रिव्यू करो अपने निज़ाम को। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया कि जागीरदाराना सरमायादाराना जो निज़ाम है उसकी बिसात लपेटनी होगी, नया निज़ाम, नए जो है वो सारा सिस्टम बदलना होगा, इसमें इस्लाहात ज़रूरी हैं और उसके बाद पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस निज़ाम के होते हुए आप इलेक्शंस करवा लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये क़य्यूम निज़ामी साहब ने कहा। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।